हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बहुपद के हल। बहुपद के हल क्या होते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल का मतलब है कि ये px इक्वल टू मैं x माइनस 3 ले लिए, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक बहुपद है। बहुपद कैसा है, ये है रैखिक बहुपद, क्योंकि इसकी घात कितनी है, एक है ना। अब इसके माध्यम से हम समझते हैं कि ये बहुपद के हल होते क्या है। जैसे कि यहाँ हमने लिख दिया है px बराबर x माइनस 3। तो जब भी हम बहुपद में वेरिएबल की जगह, वेरिएबल का मतलब है कि जो आपका x दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, जब भी हम बहुपद में वेरिएबल की जगह अगर कोई नंबर रख देते हैं और तब हम बहुपद को सॉल्व करते हैं, अगर सॉल्यूशन मतलब हल करने पर 0 आ जाए तो जो नंबर हमने वेरिएबल की जगह रखा था वही हो जाएगा बहुपद का हल, ठीक है। हमने क्या बताया कि जब भी वेरिएबल की जगह अगर बहुपद में कोई नंबर रख देते हैं और वह नंबर रखने पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं बहुपद को, तो उस जगह पर अगर 0 आ जाता है सॉल्व करने पर, तो जो नंबर हमने रखा था बहुपद में उसी को कहेंगे बहुपद का हल, या इसी को कहते हैं जीरोस। जीरोस इंग्लिश में कहते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं शून्यक। अब इसको मैं रख के दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर x है ना, तो x की जगह मैं 3 रख के दिखता हूँ, ठीक है। p3 और 3 माइनस 3, क्योंकि x की जगह मैं अब 3 रख कर देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 3 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब ये 0 आ गया, ये तो बहुपद को हमने सॉल्व किया तब 0 है, ठीक है। हमने क्या बताया कि उस नंबर को कहेंगे हल, उसका सॉल्यूशन या जीरो या शून्यक, जिस नंबर को रखने पर ये बहुपद शून्य है। तो हमने क्या रखा था, 3 रखा था ना, तो ये हो जाएगा शून्यक, या कह सकते हो हल। इसका कितना है, 3 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको समझते हैं कि ग्राफ पर ये कहां पर लाई करता है। तो ग्राफ पर ये हमेशा x एक्सिस पर लाई करता है, मतलब कि x अक्ष पर हमेशा ये पड़ा हुआ मिलता है। इसको मैं करके भी दिखाता हूं आपको। ये हो गया आपका, पहले मैं एक ग्राफ बना देता हूं। ये x डैश y और y डैश, ठीक है। अब ये क्या है कि px बराबर x माइनस 3 है, इसको y बराबर मैं मान लेता हूँ, y बराबर x माइनस 3, ठीक है। यहां पर x y कर देता हूं। अब हम जब x की जगह पर अगर 0 रख दें तो क्या आ जाएगा, तो ये y आपका माइनस 3 आ जाएगा, मतलब कि ये माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ रहा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो देखो, यहाँ पर y बराबर कितना है, x माइनस 3। अगर यहाँ पर मैं x की जगह पर 0, ये 0 रखा तो यहाँ पर 0 माइनस 3 और y बराबर आ गया आपका माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर माइनस 3 आ गया, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं 3 रख देता हूँ, ठीक है, मतलब इस जगह पर अगर 3 रखता हूँ तब क्या आ जाएगा, y बराबर 3 माइनस 3, y बराबर आपका हो जाएगा 0, मतलब कि ये आ गया 0, ठीक है। अब इसको हम यहाँ ग्राफ में रख के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 कामा माइनस 3, मतलब कि ये x एक्सिस पर 0 का मतलब है कि ये कहीं फिर नहीं चलेगा x एक्सिस पर, ठीक है, 0 स्थान पर है। अब ये कह रहा है कि माइनस 3 का मतलब है कि नीचे की तरफ मान लो 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 और कामा में माइनस 3, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस में माइनस की तरफ माइनस 3 चला है ना। तो इसी तरीके से अब इसको देख लेते हैं, 3 कामा 0, मतलब कि x एक्सिस पर आपका कितना चला है, 3 कदम, 1 2 3। तो ये हो जाएगा 3 यहाँ पर चला है और y पर 0, मतलब कि y एक्सिस पर बिल्कुल अभी नहीं चला है, तो यहाँ पर 3 कामा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम एक लाइन अगर खींचेंगे तो एक सीधी लाइन जा रही है, देखो यहाँ से, और ये देखो हमने बताया कि ये हमेशा x एक्सिस पर लाई करेगा, मतलब कि देखो ये 3 है ना, 3 ये कहाँ पर है, x एक्सिस पर है, मतलब कि x अक्ष पर ही है, ठीक। ये रैखिक है, इसलिए हमेशा ये x एक्सिस पर सिर्फ एक बार ही लाई करेगा, मतलब कि एक जगह पर ही ये पाड़ा मिलेगा, 2 जगह पर नहीं, ठीक है। क्योंकि अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर सिर्फ एक जगह पर ही x एक्सिस पर ये काटेगा, ठीक है।
और इसका एक ही सॉल्यूशन भी होगा। ठीक, यहाँ पर इसकी घात 1 है तो ये एक बार एक्स एक्सिस पर लाई करेगा और एक ही इसका सॉल्यूशन भी होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि जितनी बार ये एक्स एक्सिस पर काटेगा उतना ही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये तो हो गया रैखिक के लिए। इसी तरीके से अगर हम द्विघाती बहुपद के लिए देखें तो उसमें क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मान लो ऐसा है, तब इसके लिए सॉल्यूशन 2 आता है। ठीक है, 2 सॉल्यूशन आता है और ये एक्स एक्सिस पर 2 बार लाई करता है। देखो जैसे यहाँ पर एक लाइन बनी है और सिर्फ यहाँ पर एक ही बार ये रैखिक में था कि एक ही बार एक्स एक्सिस पर लाई किया है, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और ये जो द्विघात समीकरण है ये 2 बार लाई करेगा। कैसे, देखो यहाँ पर बनेगा इस तरीके से, ठीक है, या इस तरीके से बन सकता है इसका शेप। ठीक है, या फिर इस तरीके से बन सकता है। मैंने बताया कि अधिकतम 2 बार लाई कर सकता है अगर द्विघाती बहुपद है, और कम से कम कितना भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर एक बार ही लाई कर रहा है तो एक बार कर सकता है, लेकिन अधिकतम 2 बार कर सकता है। और इसमें रैखिक में है, रैखिक में अधिकतम 1 बार और कम से कम हो सकता है कि 1 बार भी न करे। 1 बार भी कैसे न करे, हो सकता है कि जो लाइन यहाँ से जा रही है यहाँ से जाए। अब देखो यहाँ पर ये वाई पर तो काट रहा है लेकिन एक्स एक्सिस पर नहीं काट रहा है, तो ठीक है ना। ये सब बात समझ में आ गई आपको। जब भी रैखिक रहेगा तो मैक्सिमम सॉल्यूशन 1 रहेगा और एक बार ही लाई करेगा एक्स एक्सिस पर। और जब द्विघात आपको बहुपद मिलेगा तो उसमें क्या होगा कि सॉल्यूशन 2 होंगे और ये 2 बार लाई कर सकता है इस पर एक्स एक्सिस पर अधिकतम, और कम से कम तो हो सकता है 1 या 0 इसमें भी हो सकता है। ठीक है, 0 कैसे होगा, मान लो ये जो बना है आपका यहाँ पर ऐसे बन जाएगा तो ना तो x पर है ना तो y पर। ठीक है, तो x पर तो वैसे भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन 0, सॉरी ये x एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये तो रैखिक हो गया। और द्विघात, त्रिघात के लिए भी ऐसा ही है। त्रिघात के लिए मान लीजिए आपका क्या होगा, वो 3 बार ये इस पर काटेगा x एक्सिस पर। कैसे काटेगा, हो सकता है कि देखो ऐसे आ जाए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और 3। ठीक है, यहाँ पर मैंने इरेज नहीं किया लेकिन समझ में आ रहा होगा। यहाँ 1 बार काटा, फिर यहाँ 1 बार काटा, यहाँ पर 1 बार काटा। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो इसके जो आगे का सवाल है, क्वेश्चन है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि मैंने बताया कि जितने भी बार ये काटेगा एक्स एक्सिस पर उतना ही उसका सॉल्यूशन होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हो गया रैखिक और द्विघात और त्रिघात के लिए। जब रैखिक रहेगा तो वहाँ 1 बार, जितनी घात होगी उसकी उतनी बार ही उसका सॉल्यूशन होगा और उतना बार ही ये काटेगा एक्स एक्सिस पर। ठीक है, अब हम करते हैं सवाल इस पर। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएगा और आप आराम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है कि शून्यकों की संख्या बताइए। शून्यकों की संख्या बताने का मतलब है कि वही जो सॉल्यूशन है, हल है, वही आपको बताना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने आपको ये बताया कि जितनी बार ये लाइनें आपको एक्स एक्सिस पर लाई करती हुई दिखे, शून्यकों की संख्या या हल उतना ही इसका होगा। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ। देखो इसमें ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये कितनी बार लाई कर रहा है, मतलब कितनी बार इसको काट रही है। यहाँ पर दिखेगा तो 1 बार ही ना, तो ये शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, सिर्फ 1 होगी। तो यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पर 1 बार ही लाई कर रहा है, 1 बार ही एक्स एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, अब दूसरे में देखेंगे तो दूसरे में तो यहाँ से गया और यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1 बार यहाँ काटा और यहाँ पर 1 बार काटा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ पर हम चलते हैं तीसरे वाले में। तीसरे वाले में ये पैराबोला आपका बना हुआ है, लेकिन यह ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कितनी बार काट रहा है। तो यहाँ पर भी आपका एक्स एक्सिस पर सिर्फ 1 बार ही लाई कर रहा है, मतलब कि काट रहा है। तो यहाँ पर कितना होगा, शून्यकों की संख्या 1 ही होगी, मतलब कि 1। ठीक है, अब यहाँ पर चौथी सवाल में देखते हैं। चौथी सवाल में ये लाइन ऐसे गई है यहाँ से, फिर ऐसे ऊपर चली गई है ना। अब गिनते हैं कितनी बार लाई किया है यहाँ पर एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर 1 बार हो गया, उसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर 1 बार, मतलब कि 2 बार, उसके बाद यहाँ पर आ गए तो 3 बार।
मतलब कि ये कितनी बार एक्स एक्सिस को पर लाई की है, 3 बार, और इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 3 ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ये करना है कि जितनी बार आप देखें लाइनों को एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, उतनी बार आपको उतनी ही शून्यों की संख्या लिख देनी है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत आसान है। आपको इसमें की जितनी भी सवालें मिले उसको ज़रूर से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट बनता है तो आप हमें कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।